दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा के स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप बिल्कुल पैनिक हो एंड मैं चीज़ समझ सकता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक डाउन चल रहा है एंड आज भी भाई स्टॉक ने कम से कम 1.5% की बड़ी गिरावट यहाँ से दिखाई है, जबकि मार्केट यहाँ से हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। कोई भी बड़ी तेजी कोई भी बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं है। इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे जो इरेडा है वो हमें प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो अभी के टाइम क्या डिसीजन लें, क्या बेच दें या अभी के टाइम होल्ड करें, दो ही चीज़ें हमारे सामने। दूसरा, अगर जिन लोगों ने 200 रुपये प्लस खरीदा है, ऑलमोस्ट 200 प्लस मतलब यहाँ पे 300 रुपये के आसपास खरीदा है, वो एवरेज करें या बाहर निकल जाए। क्योंकि देखो बैक टू बैक गिरावट होना थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है, क्योंकि कोई भी स्टॉक का टॉप नहीं बनता, कोई भी स्टॉक का बॉटम नहीं बनता। यहाँ पे चीज़ें होती है या तो गिरावट होती चली जाती है या स्टॉक ऊपर जाता चला जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। बट टोटली अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि बॉटम इसने पहले बना लिया है। एंड अभी के टाइम अगर आपको देखो इस रेंज में ये मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट में मौका ढूंढते हैं। एंड अगर आपने मान के चलो 300 रुपये में खरीदा है तो मेरे हिसाब से अगर आप शेयर में वेट करते हो, टाइम देते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकते हो, तो आप अपना लॉस भी रिकवर करोगे। मुझे लगता है कि प्रॉफिट भी आप यहाँ से अच्छे से कर लोगे। तो एक देखो मार्केट में शेयर के प्राइस डाउन हुए, कंपनी वही है। एंड जो ये प्राइस है ना मार्केट में, ये हमें ये चीज़ मतलब माइंड सेट में ये चीज़ बिठाता है कि ये शेयर अच्छा है, ये शेयर बुरा है। बट प्राइस से कोई भी चीज़ें अच्छी कोई भी चीज़ें बुरी नहीं होती है हमें टोटल। तो अभी के टाइम दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं वो थोड़े समझने पड़ेंगे। जैसा कि आप देखोगे जो आज के इंट्राडे हाई है फंड मतलब यहाँ पे 242 और अराउंड 60 पैसे के हाई देखने को मिले। वही अगर लो की बात करूँ मैं तो 234.30 पैसे के स्टॉक के में आज के लो देखने को मिल रहे हैं। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। आप देखोगे जो वोलेटिलिटी है ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 7-8 रुपये की देखने को मिल रही है। इस रेंज में स्टॉक हमें घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। मेन पॉइंट सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस वोलेटिलिटी के बीच अगर आप वॉल्यूम पे नोटिस करोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे हमें डाउन जाती हुई नजर आ रही है। मतलब जो मार्केट शेयर की बिकवाली है, जो लोग बिकवाली क्रिएट कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों के जो शेयर बेचने के जो माइंड सेट है वो लोगों का कम हो रहा है। अब यहाँ से दोस्तों क्या होता है, हमेशा जब किसी भी शेयर का बॉटम बन जाता है तो वहाँ से रिवर्स लाता है, नीचे बॉटम पे वैल्यू बाइंग आती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आज हमें दोस्तों 228 करोड़ का टोटल कारोबार देखने को मिला। इस रेंज में हमें शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए। वही मैं डिलीवरी बेसिस की बात करूँ तो 32% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवर होते हुए नजर आए। मतलब इस रेंज में शेयर में यहाँ पे उठते हुए नजर आए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब धीरे धीरे डिलीवरी ज़्यादा ओवर भी नहीं है, कम भी नहीं है, बट एवरेज है यहाँ पे, इतनी डिलीवरी तो सही है, ठीक है। वही अगर बात करें दोस्तों अभी के टाइम सेलिंग बाइंग ऑर्डर का, तो कोई भी बड़ा सेल या बाई ऑर्डर नहीं, नॉर्मली न्यूट्रल शेयर में देखने को मिल रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे अगर देखें भाई इंट्राडे चार्ट का डाटा, तो इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे कि सुबह करेक्शन आया, उसके बाद टोटल स्टॉक ने यहाँ पे स्टेबल दिखाया। अभी के टाइम में ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें तो क्या ही बोलूँ आपको, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि भाई देखो मैं एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, जस्ट अभी मैंने बोला कि विश्वास रखो। किस पे रखो? फंडामेंटल पे रखो, गवर्नमेंट पे रखो कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रखी है कंपनी के लिए। मतलब ये कंपनी आगे जाके 1-1.5 साल बाद कहाँ जाएगी। मार्केट में भाई पैसा बनता है टाइम देने से। पैसा तो सभी देते हैं बट टाइम हर कोई नहीं देता है। तो आप टाइम देने की कोशिश करो कि शेयर को थोड़ा रिवर्सल होने दो। थोड़े मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है शेयर मतलब जो सेंटिमेंट मतलब यहाँ पे मार्केट के जो शेयर के प्रति जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़े चेंज होने दो। अभी के टाइम मार्केट में ये चीज़ें लग रही है कि इरेडा हाल ही में भागा है तो अभी नहीं भागेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। अब यही चीज़ क्या करती है, बड़े प्लेयर को एंटर करती है कि गिर चुका है, ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पे शेयर बाई करते हैं। तो इस रेंज में भी ये टाइम हमें क्या दिखेगा कि बड़े प्लेयर अब धीरे धीरे बाई करेंगे। इस रेंज में आने का मतलब है कि हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके इस रेंज से रिवर्सल करेगा। ये ऑलमोस्ट मान के चलो कि भी बॉटम ये बना चुका है। अब मैं कुछ आंकड़े हैं, कुछ टेक्निकल व्यू है, थोड़ा आप समझो। देखो अभी के टाइम आपने एक चीज़ देखी कि इरेडा के अंदर कोई इतनी बड़ी गिरावट हमने आज दिन तक नहीं देखी कि भाई स्टॉक हमें कम से कम 50% 70% गिरता हुआ नजर आया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी के टाइम इस गिरावट के साथ अगर हम आरएसआई की बात करें कि आरएसआई कहाँ पे, तो आरएसआई भाई 45 पे देखने को मिल रहा है। मतलब 45 डाउन में अभी के टाइम आरएसआई है। एंड इस रेंज में एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से गिरा, उठ के भागा, यहाँ से गिरा एंड नॉर्मली कंसोलिडेट करके वापस से उठ से भागेगा। तो मेरे हिसाब से जो ये अभी के टाइम गिरावट आई है, डाउन ट्रेंड स्टॉक ने अपनाया है, ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैसा ऐसे ही बनाया जाता है मार्केट में, ना कि जब यहाँ पे खरीद के किसी ने पैसा नहीं बनाया, सबने यहाँ पे खरीद के भाई पैसा बनाया। तो ये चीज़ आप समझो, जो ये गिरावट है ये एक मौका है। बट मेरी बातें कई लोगों को अच्छी भी लगती है, कई लोगों को समझ भी नहीं आती है। मेरी बातें उन्हीं लोगों को समझ आती है जो पहले पैसा बना चुका है, टाइम देखे मार्केट में। इरेडा में हमने पहले भी यही देखा है, पिछली बार स्टॉक के जो हाई थे, जैसा कि यहाँ पे हाई लगे थे भाई है ना, उसके बाद सेम इसी प्रोसेस में शेयर गया। कई लोग जिस प्रकार आप पैनिक हो रहे हो, सेम अभी वही जो पैनिक है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप समझे। एंड यहाँ पे लगभग अगर देखोगे कि गिरा फिर उठा फिर गिरा, तो नॉर्मली देखा जाए स्टॉक का जो मेन अभी के टाइम सपोर्ट है ना भाई, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर ये वोलेटिलिटी है जो गिरावट है 230 रुपये के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल से यहाँ पे हमें बॉटम बना के रिवर्सल करता हुआ नजर आना चाहिए। तो अभी के टाइम पैनिक ना हो। एंड इस गिरावट में वॉल्यूम बिल्कुल डाउन आ चुकी है, अब यहाँ से रिवर्सल आने की तैयारी है, तो गलती ना करें। एंड अगर आप यहाँ पे 4-5 महीने रखते हो तो ऑलमोस्ट इस लेवल से अगर आप बाई करते हो तो आराम से आपको यहाँ पे 5-6 महीने दिवाली तक आराम से शेयर, मुझे लगता है कि 30-40% का रिटर्न निकाल के इस लेवल से यहाँ से आराम से दे सकता है। क्योंकि पोटेंशियल एंड Q2 के रिजल्ट भी बाकी है एंड कंपनी अच्छा खासा कर रही है। कंपनी के फाइनेंस पे विश्वास रखो, मैं बिजनेस फाइनेंस पे विश्वास रखता हूँ, तो आप भी उस पर ही विश्वास करो क्योंकि वही आगे जाके साथ देगा। तो ये चीज़ आप समझे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि कंटिन्यू आपको